हमने अक्सर अपनी दादी नानी को रामायण पाठ करते सुना है। इस महाकाव्य ने हमें कई शिक्षाएं दी हैं जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये शिक्षाएं हमें खुद को बेहतर बनाने में मदद करती हैं और हर गुजरते दिन के साथ खुद को और भी ज़्यादा रिफाइन और रिफॉर्म करने में मदद करती है। आज हम उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स को जानेंगे। Number 1. Never ever promise anything to anyone when you are at the highest state of happiness. At same time, never curse anyone in the state of anger. जब आप खुशी की उच्चतम स्थिति में हो, यानी जब आप काफी खुश हों, तो कभी भी किसी से भी कोई वादा ना करें। वहीं जब आप बहुत ज्यादा क्रोधित या गुस्सा हों, तो कभी भी किसी को अत्यंत बुरा या अपशब्द नहीं कहना चाहिए। ये लेसन हमें उस प्रसंग की याद दिलाता है जब राजा दशरथ ने प्रसन्न होते हुए अपनी पत्नी रानी कैकई को मनचाहा वरदान मांगने को कहा था, क्योंकि रानी कैकई ने असुरों से युद्ध के समय सारथी बन राजा दशरथ की मदद कर उन्हें जीत दिलाई थी। Number 2. We should respect elders and be duty bound towards parents. यानी हमें सदैव बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। अपनी सौतेली माँ कैकई की इच्छा प्रकट करने के पश्चात श्री राम तुरंत ही बिना समय गंवाए पिता का आशीर्वाद लेकर अपने वनवास के लिए रवाना हो जाते हैं और सीता पूरी निष्ठा के साथ अपनी पत्नी धर्म का पालन करते हुए राजभवन के समस्त ऐश्वर्य और वैभव का त्याग करते हुए श्री राम के साथ वनवास के लिए प्रस्थान करती है। Number 3. We should remain united with siblings even during the toughest of times. यानी हमें सबसे कठिन समय के दौरान भी अपने भाई बहनों के साथ एकजुट रहना चाहिए। इस बात को श्री राम के भाई भरत ने अच्छी तरह साबित किया। भरत ने अपने माता पिता के निधन के बाद सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और श्री राम के अपने वनवास से लौटने का इंतजार किया और दूसरे भाई लक्ष्मण 14 साल के वनवास के लिए अपने भाई राम के साथ गए थे और हर विषम परिस्थिति में उन्होंने उनका साथ दिया था और दिन रात उनकी सेवा भी की थी। संपूर्ण रामायण में भरत और लक्ष्मण का अपने भाई श्री राम के प्रति प्रेम भाव और कर्तव्यनिष्ठ होना अतुलनीय है। Number 4. Everything that glitters is not gold. यानी हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये कथन उस समय सटीक बैठता है जब सीता एक चित्तीदार हिरण की ओर आकर्षित होती है जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रहा था। उस सुंदर हिरण को देखकर श्री राम और लक्ष्मण भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। सीता चाहती थी कि श्री राम जंगल से उनके लिए उस हिरण को प्राप्त करें, जो कि वास्तव में हिरण नहीं बल्कि जानवर के भेष में रावण का साथी मरीच था, ताकि सीता उसे आकर्षित हो और रावण सीता का अपहरण कर सके। हमारे जीवन में भी ऐसे कई आकर्षक मौके आते हैं जब हम उनमें खोकर कई गलत कदम उठा लेते हैं। Number 5. Always choose the path of righteousness. यानी हमें हमेशा धार्मिकता का रास्ता चुनना चाहिए। रावण के छोटे भाई विभीषण ने श्री राम के खिलाफ युद्ध में अपने भाई बहन का समर्थन नहीं करने का फैसला किया। नैतिक धर्म का पालन करते हुए विभीषण ने श्री राम के समक्ष रावण की सेना के रहस्यों का खंडन किया था, ताकि वो रावण को पराजित कर सके, क्योंकि वो जानता था कि उसके भाई ने एक विवाहित महिला का अपहरण करने का पाप किया था। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी तरह की मोटिवेशनल और रोचक वीडियोस के लिए बाबूजी स्पीक को सब्सक्राइब करें।